दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से मैं आ चुका हूं एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज मैं इतना इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाऊंगा जो आपको क्लास 10 का फाइनल में 4 से 5 मार्क्स देगा। ठीक है, 100 में 100% यहाँ से क्वेश्चन पूछता ही है। और मैं आपको आज सिखाऊंगा बैलेंसिंग। अब बहुत ही सिंपल तरीका सिखाऊंगा, ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक को फॉलो कीजिए, आप भारी से भारी सवाल बना सकते हैं। मैं इस वीडियो में आपको 20 क्वेश्चन करवाऊंगा जो जीरो से लेकर हाई लेवल तक होगा, तो उससे ज्यादा एग्जाम में नहीं पूछेगा। तो वीडियो में बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, कॉन्सेप्ट को समझिएगा। मैं भारी क्वेश्चन भी करवाऊंगा, इजी क्वेश्चन भी करवाऊंगा। स्टार्टिंग करूंगा इजी से। ठीक है, तो चलिए पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो 2-3 बात जान लीजिए। सबसे पहली बात, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए 2-3 बात। जैसे एक बात मैं आपको समझा दूं, अगर आपको नहीं पता हो। जैसे मैं यहां लिखा हुआ हूं H2O। H2O का मतलब अगर नीचे में लिखा हुआ है 1 2 3 कुछ भी लिखा हुआ है 2 3 4, तो समझ लीजिए ये एटम का संख्या है। इसका नंबर है एटम का। देखिए H के नीचे 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब 2 एटम है। ऑक्सीजन के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब 1 है। अगर आगे हम लिख दिए 2, इसका मतलब देखिए H2 एक मॉलिक्यूल बना रहा है। क्या बना रहा है H2 एक मॉलिक्यूल। ठीक है, आगे में अगर 2 लिख दिए तो इसका मतलब 2 मॉलिक्यूल। ये बात बस समझ लीजिए, छोटा सा बात। अगर H के नीचे 2 है तो एटम है ये, यानी 2 हाइड्रोजन का एटम, ऑक्सीजन का 1 एटम है। और ये पूरा मिलाकर एक मॉलिक्यूल बना रहा है। और आगे में 2 लिख दिए, इसका मतलब 2 मॉलिक्यूल। 3 लिख दिए, इसका मतलब 3 मॉलिक्यूल। ठीक है, मान लीजिए आगे में हम लोग लिख दिए 3 मॉलिक्यूल। अब इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा। हाइड्रोजन हो जाएगा, 2 को 3 से गुना कर दीजिए, तो 2 को 3 से गुना करेंगे तो 6 हाइड्रोजन हो जाएगा। ऑक्सीजन के नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। क्या है इसका मतलब 1 को 3 से गुना कीजिए तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 3। यहां तक समझ में आ रहा है? यहां तक समझ में आ रहा है? उसी तरह अगर मैं लिख रहा हूं C6H12O6, अब ये पूरा एक मॉलिक्यूल है। क्या है? पूरा एक मॉलिक्यूल है। अगर इसके आगे हम लिख दे 2, अच्छा 2 से लिखने से पहले एक बात समझिए। जैसे यहां पे नीचे में 6 लिखा हुआ है, इसका मतलब कार्बन का 6 एटम, हाइड्रोजन का 12 एटम, ऑक्सीजन का 6 एटम। यहां तक क्लियर है? अब आगे इसके हम लोग लिख देते हैं 2। अब देखिए कार्बन का कितना एटम हो जाएगा, 6 को 2 से गुना कर दीजिए, 6 दूना 12। हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, 12 को 2 से गुना कर दीजिए, 12 दूना 24। ऑक्सीजन का 6 दूना 12। यहां तक समझ में आ रहा है? अगर आ गया हो तो अब हम लोग चलते हैं कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, कि हम लोग को बनाना कैसे है। क्लियर है? तो चलिए स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। तो अब चलिए, अब आपको बनाने से पहले 2-3 बात को गौर करना पड़ेगा पूरा बढ़िया से। ठीक है, आपको याद रखना है, सबसे पहले आपको जो बैलेंसिंग करना है वो करना है मेटल को। इसको करना है मेटल को। सबसे पहले बैलेंसिंग क्या करना है, मेटल को। सेकंड टाइम में बैलेंसिंग क्या करना है, नॉन मेटल को। उसके बाद देखिए, जैसे मेटल किए फिर नॉन मेटल किए, फिर एक बार ऊपर जाइए मेटल को चेक कर लीजिए। करने के बाद ठीक है, फिर थर्ड में जाइए ऑक्सीजन को, फिर ऑक्सीजन को चेक किए, फिर ऑक्सीजन को चेक करने के बाद फिर शुरू से चेक कीजिए। यानी पहले मेटल किए, फिर नॉन मेटल, फिर मेटल में एक बार चेक किए। ठीक है, फिर मेटल और नॉन मेटल दोनों चेक किए, फिर गए ऑक्सीजन में, फिर किए मेटल नॉन मेटल ऑक्सीजन तीनों चेक फिर से, फिर गए हाइड्रोजन में। ठीक है, फिर गए हाइड्रोजन में, फिर हाइड्रोजन में गए और फिर शुरू से किए मेटल नॉन मेटल ऑक्सीजन हाइड्रोजन। बस ये आपको फॉलो करना है, आप भारी से भारी सवाल बना सकते हैं। 1-2 और कॉन्सेप्ट में बताऊंगा, उससे पूरा क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखिए। नोट एक बात याद रखिएगा, ऑलवेज बैलेंस ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एट लास्ट। हमेशा जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को लास्ट में ही बैलेंसिंग करना है, शुरू में करने का गलती मत कीजिएगा, अन्यथा आप पूरा गड़बड़ बना दीजिएगा। समझ में आ रहा है? और 1-2 बात समझ लीजिए, बनाने से पहले 1-2 बात मैं और आपको समझाना चाहूंगा। ठीक है, 1-2 बात और समझ लीजिए। देखिए हम लोग बैलेंस क्यों करते हैं। बैलेंस आप क्लास 9 में पढ़े होंगे, कंजर्वेशन ऑफ मास एक फॉर्मूला है दिया हुआ था। ठीक है, उसमें क्या होता है कि मान लीजिए ए है और बी है, ये बना रहा है ए बी।
ए जो है 400 ग्राम का है, बी जो है 200 ग्राम का है। तो रिएक्शन के बाद ए बी जो प्रोडक्ट आएगा, यानी ये रिएक्टेंट था 400 ग्राम 200 ग्राम, और जो प्रोडक्ट आएगा वो दोनों को जोड़ के आएगा, यानी 600 ग्राम आएगा। समझ में आ रहा है? तो बैलेंसिंग का मतलब है कि ऐसा नहीं कि यहाँ पे 400 है, यहाँ 200 है, यहाँ पे 500 हो जाए, नहीं, जितना यहाँ है उतना ही यहाँ होना चाहिए। इसी को बोलता है बैलेंसिंग करना। समझ में आ रहा है? यानी बराबर होना, जितना मास यहाँ होना चाहिए उतना मास यहाँ होना चाहिए, उसी को क्या बोलेंगे? बैलेंसिंग करना। क्लियर है बैलेंसिंग करना क्या होता है? चलिए आगे समझते हैं। अब देखिए यहां हम लोग आते हैं, कार्बन C+O2। मैं यहां पे मैंने पहले बता दिया ऑक्सीजन को सबसे लास्ट में करना है, ठीक है। अब देखिए कार्बन को देखिए, C1 है यहां पर, यहां भी C1 है, तो कार्बन सही है, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, तो यहां पे भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, इसको 2 कैसे बना सकते हैं हम लोग? आगे 2 लिख दें तो देखिए एक आगे यहाँ पे 1 छिपा हुआ था ना, 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब फिर शुरू से चेक कीजिए, कार्बन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कार्बन कितना हो गया? 2, इसको भी 2 कर दीजिए। क्लियर है? अब फिर से चेक कीजिए, कार्बन यहाँ पे 2, यहाँ भी कार्बन 2, ऑक्सीजन यहाँ पे 2, यहाँ भी ऑक्सीजन 2। क्यों? काहे कि यहाँ पे 1 है, 1 इससे गुना होगा तो 2 होगा। क्लियर है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, CH4 Cl2 CH4 प्लस Cl2 डैश CCl4 प्लस HCl। अब ध्यान से यहाँ बात को मेरे समझिएगा। सबसे पहले तो हाइड्रोजन को मैं आपको बता दिया हूँ, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को लास्ट में करना है। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है मुझे, इसको लास्ट में करना है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं C को, C यहाँ पर 1 है, यहाँ भी C 1 है, ठीक है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Cl है, ठीक है। C कितना है? 1, यानी C तो बराबर है, ठीक है। Cl यहाँ पे देखिए 2 है, मगर यहाँ पर Cl 2 है, यहाँ पर Cl देखिए 4 और 1 5। अब यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट को समझिए, एक बात आपको याद रखना है, इवन और ऑड, इस पर ध्यान देना है। जब भी ऑड नंबर आ जाए, जैसे यहाँ पर देखिए 4 1 5 है, 5 Cl है, ऑड आ रहा है, तो हमको क्या करना है? उसको इवन में कन्वर्ट करना है। किसमें करना है? इवन में कन्वर्ट, इवन में कैसे भी हो जाए, ठीक है। और आपको धीरे धीरे करके बढ़ाना है, ठीक है, धीरे धीरे करके बढ़ाना है, मिलाना है, बढ़ाना है, ठीक है। ये ऑड है तो हमको इसमें किस में कन्वर्ट करना है? इवन में। तो सबसे पहले देखिए 4 1 5 है, तो उसको हम इवन में कर सकते हैं। यहाँ अगर 2 लगा दे तो हो जाएगा 4 और Cl कितना हो जाएगा? 2। मैंने आपको पहले ही बता दिया Cl कितना हो जाएगा? 2, 6 हो जाएगा, यानी अब इवन बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 हो गया, अब यहाँ पे 2 है, इसको भी कर दीजिए, यहाँ पे 4 2 6, तो इसको भी 6 करने के लिए क्या करेंगे? 3 आगे गुना कर देंगे, 3 2 जा 6 हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? अब देखिए, अब फिर से चेक करेंगे, C कितना 1, C कितना 1, क्लियर है। Cl कितना 6, Cl कितना 4 और 2 6, Cl भी ठीक है। हाइड्रोजन का बारी, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, यानी H कितना है? 4, मगर यहाँ पर H यहाँ 2 ही दिखाई दे रहा है। इस H को 4 करना पड़ेगा ना, यहाँ तो H है नहीं, इसको 4 करना पड़ेगा, इसको आप 4 कर दीजिए, ठीक है। अब फिर से मैंने फिर से बोला है कि जब भी आप बनाइए तो फिर से एक बार चेक कीजिए ऊपर से नीचे तक। फिर से देखिए C कितना 1, यहाँ भी C कितना 1, ठीक है, क्लियर है। Cl कितना यहाँ पर देखिए 4 और 4 8 Cl हो गया, और यहाँ पे Cl कितना है? बस 6 है, तो इसको भी आप 8 कीजिए, तो 4 से गुना कर देंगे तो 4 दूना 8 Cl हो जाएगा। अब फिर से देखिए C1 Cl 8, तो Cl भी यहाँ पे 4 यहाँ पे और 4 यहाँ पे 8, क्लियर है। हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 4 है, यानी ये बैलेंस हो गया, क्लियर है। समझ में आ रहा है दोस्तों? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, Cu वाला में, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा, ऑड को इवन बनाना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए CuONH3 ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने बताया, पहले मेटल फिर नॉन मेटल। आप क्या कीजिएगा ना कि नॉन मेटल को याद कर लीजिएगा, नॉन मेटल जो है क्लास में 10-15 पूछता है, 10-15 याद कर लीजिए, बाकी जो बचा सब मेटल में डाल दीजिएगा, ठीक है। चलिए Cu को देखिए, Cu कितना है? 1 है, यहाँ पे Cu कितना है? 1 है, Cu तो बराबर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मेटल के बाद नॉन मेटल, ठीक है।
ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को लास्ट में काम करना है, ठीक है। पहले ही मैंने यहाँ पे लिखवा दिया ऑक्सीजन हाइड्रोजन का लास्ट में काम। तो ऑक्सीजन यहाँ पे छोड़ दीजिए, हाइड्रोजन यहाँ पे छोड़ दीजिए, एन का काम कीजिए। एन देखिए यहाँ पे कितना है, 1 है। यहाँ पे एन कितना है, 2 है। तो इस एन को भी 2 बनाइए, तो 2 बना देते हैं एन को। क्लियर है। पहले मैंने देखा सी यू, सी यू यहाँ पर 1 था, सी यू यहाँ पर 1 था, बराबर था। फिर देखा एन, एन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे एन 1 ही था, एन को भी 2 कर दिए। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब किसको अब किसको देखना, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना, 1, यहाँ पे ऑक्सीजन 1, यानी ऑक्सीजन ठीक है। ऑक्सीजन देखिए यहाँ पर 1 है, ऑक्सीजन सही है। अब आते हैं हाइड्रोजन का बारी, लास्ट में हाइड्रोजन। अब देखिए हाइड्रोजन कितना है, 3 2 जा 6 हाइड्रोजन यहाँ पर है। इस बगल देखते हैं, इस बगल तो अब देखिएगा बस 2 हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है। कितना दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है। इसको 6 कीजिए। 6 करने के लिए क्या करेंगे, 3 से गुना कर देंगे, 3 2 जा 6 हो जाएगा। अब फिर से मिलाइए, सी यू 1, सी यू 1, ठीक है। उसके बाद एन, एन यहाँ पर कितना है, 2, यहाँ पर एन 2, एन भी सही है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया 3 2 जा 6, यहाँ पे हाइड्रोजन भी 2 3 जा 6, ये भी हाइड्रोजन पुर गया। अब ऑक्सीजन का बारी, अब ऑक्सीजन को देख लेते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया, 3 हो गया। देखिए आगे में आ गया ना इसका 3 मॉलिक्यूल, यानी 3 ऑक्सीजन हो गया। तो इसको भी तो 3 करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। इसको भी 3 कर दीजिए। और मैंने आपको बताया जब भी आप बनाइए फिर शुरू से चेक कीजिए, फिर शुरू से चेक कीजिए। ऑक्सीजन बैठा दिया, ऑक्सीजन बराबर कर दिया, फिर शुरू से चेक कीजिए। सी यू, अब यहाँ पे सी यू देखिए 3 हो गया, यहाँ पे सी यू 1 है, तो इस सी यू को भी 3 कर दीजिए। सी यू 3, सी यू 3, सी यू 3, डन। आगे एन, एन कितना, 2, एन कितना, 2, डन। आगे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 3 2 जा 6, हाइड्रोजन कितना, 3 2 जा 6, वो भी डन। लास्ट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना, 3, यहां पे भी कितना, 3, यानी ये भी अब जो है बैलेंसिंग हो गया। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट। थोड़ा सा मैं धीरे धीरे लेवल बढ़ाते जाऊंगा और हाई लेवल तक आपको ले जाऊंगा। एक क्वेश्चन इसमें बहुत ज्यादा पूछता है, पीवी वाला, बाय वाला क्वेश्चन होता है वो, ठीक है, वो भी करवाऊंगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को अब, ठीक है। देखिए यहां भी वैसे ही हम लोग को बनाना है, ठीक है। पहले देखिए, पहले मैंने बताया था मेटल, ठीक है, मेटल को देख लेते हैं। Mg, Mg कितना है, 3 है, ठीक है। तो यहां पर देखिए Mg कितना है, 1 ही है। तो वहां अगर 3 है तो यहाँ पे 1 तो नहीं होना चाहिए, इसको 3 कीजिए, 3 करना पड़ेगा, 3 कर दीजिए। क्लियर। अब हम लोग Mg देख लिए, अब देखेंगे क्या, N। यहाँ पे बार बार मैं बोल रहा हूँ, देखिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को, ठीक है, हम लोग को कब देखना है, लास्ट में देखना है। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन कब देखना है, लास्ट में देखना है, ठीक है। Mg 3 हो गया। N देखिए, N कितना है, N है 2। अब यहां पर देखिए N वहां 2 है, यहां पर कितना है, N 1 ही है, N को भी 2 करना पड़ेगा, 2 कर दीजिए। क्लियर है यहां तक। फिर से देखिए Mg 3, Mg 3, N2, N2, क्लियर। फिर जाएंगे कुंजी में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में जाइए। ऑक्सीजन यहां पर 1 है, मगर यहां पे ऑक्सीजन कितना है, देखिए एक बात मैं आपको पहले समझा दूं, एक बात मैं आपको समझा दूं। अगर यहां लिखा हुआ है OH होल 2, इसका मतलब क्या है, O भी 2 गो है, H भी 2 गो है। क्लियर है। अगर लिखा हुआ है 2OH होल 2, इसका मतलब 2 दूना 4, O भी 4 है, H भी 4 है, यानी O का भी 4 एटम है, H का भी 4 एटम। यहां तक समझ में आ रहा है। तो यहां पे देखिए, यहाँ O है, O में 2 है, H में, यानी O भी 2 है, H भी 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना था, 1 ही था। इस ऑक्सीजन को बनाइए 2, ताकि यहाँ पे 2 है। समझ में आ रहा है, 2 बनाइए, ठीक है। फिर से मिलाइए, फिर से मिलाइए, फिर से मिलाइए। Mg कितना है, 3, Mg कितना, 3। उसके बाद Mg हो गया, उसके बाद N कितना, 2, यहां भी N2, वो भी क्लियर है। उसके बाद है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है, 2, यहां भी ऑक्सीजन 2, यहां तक तो क्लियर है। अब हम लोग जाएंगे किसमें, लास्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में जाते हैं।
हाइड्रोजन देखिएगा यहाँ पर तो 4 है, मगर यहाँ हाइड्रोजन कितना है? अच्छा एक सेकंड दोस्तों, एक सेकंड। ऑक्सीजन यहाँ पे ज्यादा था ना यार, वो तो यहाँ पे 2 है, 2 और 3 आगे में लिखा हुआ था ना, 6 है। 3 और 2 6, 3 गुना 6, 6 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को 6 करना होगा यहाँ पे। ठीक है, फिर से देख लीजिए Mg3 हाँ। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं आगे का क्वेश्चन। ठीक है, चलिए चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले Mg लेंगे। Mg कितना है? 3। यहाँ Mg कितना है? 1। तो यहाँ अगर 3 है, यहाँ 1 है, तो 3 कीजिए, 3। क्लियर है, Mg हो गया 3। अब M मेटल के बाद क्या? नन मेटल। N देखिए, N कितना? 2। यहाँ पर N कितना? 1 ही है, तो इसको भी 2 कर दीजिए। क्लियर है, M हो गया, N हो गया। याद रखिएगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन को लास्ट में। अब देखेंगे किसको? ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है? 1। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है? देखिए, एक बात समझ लीजिए, अगर लिखा हुआ है OH ब्रैकेट में 2, इसका मतलब O का भी 2 एटम है, H का भी 2 एटम है। अगर लिखा हुआ है OH 2 आगे दे दिया और यहाँ 2 दे दिया, इसका मतलब O जो है 2 दूना 4 है, H भी जो है 4 है। क्लियर है, यहां तक समझ में आ रहा है? तो यहां पे देखिए OH 2 है, OH कितना है? 2 है। 2 आगे में 3 लिखा हुआ है, इसका 2 तिया 6। ऑक्सीजन कितना है? 6 है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे ऑक्सीजन 2 और आगे में मैंने पहले ही बताया था कि मॉलिक्यूल हो जाएगा, यानी 3 गुना कर देना, 2 तिया 6 हो जाएगा। 6 है तो यहाँ भी ऑक्सीजन 1 है, इसको 6 कर दीजिए। ठीक है, 6 हो गया। अब फिर से मिलाइए, Mg कितना? 3। Mg कितना? 3, डन। N नाइट्रोजन कितना? N कितना? 2। N कितना? 2, ये भी डन। उसके बाद ऑक्सीजन कितना? 6। यहां भी ऑक्सीजन कितना? 6। यहां तक क्लियर। अब लास्ट कौन बचा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन देखिए 6 दूना 12, यहां 12 है तो यहां भी 12 होना चाहिए। देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे 2 तिया 6, यहाँ पे 6 है, 3 दूना 6, यहाँ भी 6 है। इसका मतलब हाइड्रोजन भी 12 है, यहां पर भी 12 है, उधर भी 12 है, यानी ये हो गया डन। क्लियर है, नेक्स्ट। यहां तक समझ में आ रहा है? ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे देखते हैं, चलिए। फिर यहां पे आ रहा है Fe, यानी मेटल। पहले तो Fe लेंगे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन लास्ट में। Fe 1 है, यहाँ पे Fe कितना है भाई? 3 है, वहां 1 ही है, इसको 3 कीजिए, ये रहा 3। यहां हो गया Fe 3। ठीक है, आगे Fe हो गया। अब किसको मिलेंगे? और देखेंगे ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन यहाँ पे देखिए 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 4 है। तो इस एक वाले ऑक्सीजन को 4 करना होगा कि नहीं करना होगा? इसको 4 करेंगे, 4 कर दीजिए। क्लियर है, देखिए Fe3, फिर से जाइए, Fe3 क्लियर है। ऑक्सीजन 4 आगे में देखिए 4, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 क्लियर। अब लास्ट में जाएंगे हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन यहाँ पे देखिए कितना? 4 दूना 8, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना? 2 ही है भाई, तो इसको 8 करना पड़ेगा। 8 के लिए करना पड़ेगा 4 से मल्टीप्लाई, 4 दूना 8। समझ में आ रहा है? क्लियर है, पक्का? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। अब यहां देखिए फिर से PbNO3 ब्रैकेट में होल 2, Pb पे जाएंगे। Pb कितना यहां पर? 1। अच्छा, इसको समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए Pb कितना? 1, यहाँ Pb कितना? 1,
कुछ नहीं करना है, ठीक है, पीबी में कुछ नहीं करना है। अब आते हैं एन में, एन में चलिए, ठीक है। अच्छा, अगर आप ये ध्यान दीजिएगा तो ऐसे लिखा हुआ है, समझिएगा, मेरे बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा सा अंतर है बात में, थोड़ा सा अंतर है। यहां लिखा हुआ है NO3, इसका मतलब क्या, N एक, ऑक्सीजन 3। अगर इसी को हम होल में देख के 2 लिख देते हैं, इसका मतलब फिर क्या हो जाएगा, N हो जाएगा 2 गो और O हो जाएगा 3 2 जा 6, O कितना हो जाएगा 6 गो। यहां तक समझ में आ रहा है। अब इसका मतलब N यहां पर कितना है, 2 है, N कितना है 2 है, ऑक्सीजन कितना है 6 है। तो अब देखिए N यहां पर एक ही है भाई, इसको 2 कीजिए, 2 करने के लिए क्या करेंगे, आगे लगा देंगे 2। क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखिए N यहां पर कितना था 2, यहां भी N 2 हो गया, फिर P भी 1। अब चलते हैं ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन देखिए तो यहां पर 3 2 जा 6 ऑक्सीजन है, कितना है 6, मगर यहां पे ऑक्सीजन देखेंगे तो 4 यहां है और 2 यहां है, 6 और 1 7। फिर देखिए यहां पर ऑड नंबर आ रहा है, 4 गुना 6, 2 गुना 4 2 6 1 7। मैंने आपको बताया था जब भी ऑड है इसको इवन करने की कोशिश कीजिए, इवन कीजिए, सबसे पहले आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, इवन हो जाएगा। यहां पर देखिए 1 ऑक्सीजन है, इसको 2 कीजिए, अब ऑक्सीजन होगी नहीं है, 2 4 6 2 8, 8 हो गया। यहां ऑक्सीजन कितना था 6, इसको भी 2 कर दिए, ठीक है। अब देखिए 6 दूना 12, 6 दूना 12 हो गया ऑक्सीजन, यहां ऑक्सीजन अब 12 हो गया, ठीक है। यहां पे ऑक्सीजन कितना है 4 2 6, 6 ही ऑक्सीजन, 6 2 8, 8 ही है। हमको क्या करना है 12 करना है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आप बताइए इसको 12 कैसे किया जा सकता है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, बहुत ही आसान है। अब या तो आप यहां बढ़ा सकते हैं, ठीक है, समझिएगा, या तो आप यहां बढ़ा सकते हैं, क्लियर है, या फिर आप इसमें बढ़ा सकते हैं। मगर एक बात समझिए, अगर यहां बढ़ाइएगा तो यहां भी बढ़ाना पड़ेगा, और यहां बढ़ेगा तो सब बढ़ जाएगा। आप उससे बढ़िया क्या कीजिए, यहां पे बढ़ाइए। समझ में आ रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन देखिए 6 दूना 12 ऑक्सीजन है, और यहाँ पे पूर रहा है 2 2 4, और हमको चाहिए 8, तो इसको हम कर देंगे 4 से गुना, 8 4 दूना 8, 8 2 10 2 12, ऑक्सीजन हो गया 12। क्लियर है, फिर से मिलाइए, पीबी देखिए, पीबी यहाँ 2, पीबी यहाँ पे 2, क्लियर है। एन, एन कितना पे यहाँ पे एन 2, यहाँ पे एन कितना 2 और 2 दूना 4, एन यहाँ पे कितना 2, इसका 2 और 2 को 2 को गुना कर देंगे 4, एन कितना 4, यहाँ पे भी एन कितना 4। क्लियर है, ओ कितना 6 3 दूना 6 और 6 दूना 12, तो यहाँ भी 4 दूना 8 2 10 2 12। क्लियर है, समझ में आ रहा है दोस्तों। देखिए धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिएगा तो धीरे धीरे होगा, ऐसा नहीं कि आप एक दिन में महान बन जाइएगा, वैसा नहीं होगा, धीरे धीरे क्लियर करते करते धीरे धीरे आपको कॉन्सेप्ट को समझ में आएगा, आपको समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे देखते हैं। चलिए फिर यहां पे देखिए, पहले सी को लेंगे, ठीक है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन मैंने बोला ही है कि बाद में लेना है, ठीक है। तो सी, सी यहां पे देखिए कार्बन कितना है, यहां पर कार्बन 6 है, इस साइड यहां पर कार्बन 6 है, यहां पर कितना है 1 है, इसको 6 बनाइए। क्लियर है, फिर से मिलाइए, कार्बन 6 6, उसके बाद क्या देखेंगे ऑक्सीजन, लास्ट में हाइड्रोजन। ऑक्सीजन यहां ध्यान दीजिएगा तो 6 दूना 12 और 1 13 हो रहा है, कितना हो रहा है 13 हो रहा है। यहां पे ऑक्सीजन देखिए 6 2 8, कितना हो रहा है 8 हो रहा है। तो आपको क्या करना है, देखिए ध्यान से समझिएगा, मेरे बात को ध्यान से समझिएगा, आपको थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाना है, ठीक है, एक बार में मत बढ़ाइएगा, थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाइएगा। क्लियर है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होगा, एक बार में बढ़ा दीजिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। पहले यहां पर देखिए 6 दूना 12 1 13 है, तो सबसे पहले जब भी ऑड आए तो उसको आप इवन कीजिए। इवन करने के लिए आप क्या कीजिए 2 पुट कर दीजिए, तो यहां हम 2 पुट कर देते हैं फिलहाल, ठीक है।
2 पुट कर दी। अब देखिए 6 दूना 12 और 2 14 वहां पर है। यहां पर ऑक्सीजन कितना है 6 और 2 8। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसके आगे में बैठाऊंगा तो C भी बढ़ जाएगा और H भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आपको इसके आगे नहीं बैठाना है, आपको बैठाना है इसके आगे। क्यों? क्योंकि इसके आगे बैठाएंगे तो C भी ज्यादा हो जाएगा और H भी ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे आप बैठाइए, वहां पे कितना है 12 और 4 12 और 2 16 14 है। तो यहाँ भी आप कर दीजिए 14 6 है और कितना चाहिए 8 चाहिए, तो यहाँ पे आप 4 कर दीजिए। कितना कर दीजिए 4। तो 4 दूना 8 और 6 14 हो गया। ठीक है, फिर से मिलाइए अब शुरू से। अब देखिए कार्बन 6 ऑक्सीजन 6 दूना 12 और 2 14। यहां पर ऑक्सीजन कितना है 6 और 8 14। यहां तक क्लियर है? अब आते हैं हाइड्रोजन में, समझ में आ रहा है? अब देखिए हाइड्रोजन, मगर यहां पर आप ध्यान दीजिएगा तो हाइड्रोजन 12 है और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है बस 4 ही हो रहा है। तो आप खुद सोचिए इस हाइड्रोजन को 12 करने के लिए क्या करेंगे, 6 लिखेंगे तब 6 दूना 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए हाइड्रोजन हो गया 12, यहाँ भी हाइड्रोजन 12। ठीक है, अब फिर शुरू से कीजिए। कार्बन 6, यहाँ पे कार्बन 6, ऑक्सीजन देखिए बढ़ गया। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना हो रहा है 6 दूना 12 अच्छे 18 और यहाँ पे कितना हो रहा है 6 और यहाँ पे 14 हो रहा है, 4 घट रहा है। यानी अब यहाँ पे हमको 18 पुराना, वहां 18 पूरा, तो यहाँ भी 18 पुराना है। 18 कैसे पूरेगा, 6 तो यहाँ है और यहाँ पर आ जाएगा अगर 12 तो 18 पुर जाएगा। तो 12 पुराने के लिए क्या करेंगे 6 से गुना कर देंगे। तो 6 दूना 12 6 18। समझ में आ रहा है? फिर से मिला लीजिए। कार्बन 6, यहाँ भी 6, ऑक्सीजन 6 दूना 12 अच्छे 18, 6 दूना 12 6 18। हाइड्रोजन 6 दूना 12, यहाँ भी हाइड्रोजन 12, यानी ये हो गया बैलेंस। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट देखिए, अब यहां देखिए, फिर यहां पर SI को पहले लीजिए। SI यहां पर 1 है, यहां भी SI 1 है, तो चेंज नहीं करना है। ठीक है, आगे Cl को लीजिए। Cl यहां पे देखिए 4 है और यहां पे Cl 1 है। Cl यहां पर कितना है 1 है, तो Cl को पहले 4 कीजिए। ठीक है, फिर से मिलाइए Si1 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 Cl4 हो गया। अब आते हैं ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 4 है। ऑक्सीजन को इस ऑक्सीजन को 4 करना पड़ेगा हम लोग, क्योंकि यहाँ पे 4 है, तो 4 कर दीजिए। क्लियर है? देखिए मैं स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूं, पहले मेटल फिर नॉन मेटल फिर ऑक्सीजन फिर हाइड्रोजन। आपको भी वैसे ही जाते रहना है। ठीक है, अब देखिए ऑक्सीजन भी हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 यहाँ पे 4, फिर से मिला लीजिए। Si1 Cl4 ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 4 दूना 8 हो गया। ठीक है, तो इसको आप 8 यहां भी कीजिए, मगर यहां 8 कीजिएगा फिर ज्यादा हो जाएगा। एक सेकंड। ठीक, अच्छा हाइड्रोजन यहां पर भी है, ध्यान से समझिए। फिर से देखिए SI यहां पर 1 SI यहां पर 1 Cl4 हाइड्रोजन 4 दूना 8 और यहाँ पे H यहाँ पे 4 है और H4 यहाँ पर है। ठीक है, मैं ध्यान नहीं गया था, H4 यहाँ पर है, तो 4 4 8। ठीक है, यहाँ ये हाइड्रोजन भी बराबर है। ऑक्सीजन देखिए यहाँ पर 4, यहाँ पे ऑक्सीजन 4, यानी ये हो गया बैलेंस। क्लियर है? नेक्स्ट ध्यान दीजिए। अब देखिए Al यहाँ पर 1 है, यहाँ पर Al 1 है, नो प्रॉब्लम, छोड़ दीजिए, आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन आ रहा है, हाइड्रोजन में सबसे लास्ट में लेना है। Cl यहाँ पर 1 है, Cl यहाँ पे 3 है भाई, तो Cl को यहाँ पे 3 करना पड़ेगा ना, तो 3 कीजिए Cl को। क्लियर है? Cl 3। आगे बढ़ते हैं, फिर से मिलाइए Al1 Cl3 ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन यहां पर 3 है भाई, मगर यहां पे तो 2 है। मैंने आपको बताया कि ऑड जब भी रहेगा तो ऑड नहीं रहने देना है उसको। ठीक है, अब देखिए यहां पर हम लोग क्या करेंगे, कुछ
ऐसा नंबर डालेंगे जो इवन हो जाए, यानी हम लोग पहले इवन डालेंगे, इवन करेंगे, समझ में आ रहा है, और नहीं रहने देना, इवन करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग 2 भी दे दे फिर भी 4 होगा, तो यहाँ पे 4 करना पड़ जाएगा, समझ में आ रहा है। फिर से देखिए Al1 Cl यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे Cl3 करना था तो मैंने कर दिया। अब आया हाइड्रोजन का बारी, हाइड्रोजन यहाँ पे 3 है, मगर हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है, 2 है, तो हमको दोनों में से किसी एक को करना पड़ेगा, दोनों को क्या करना पड़ेगा, इवन में डालना पड़ेगा। मान लीजिए हम लोग यहाँ लिखते हैं 2, तो 2 दूना 4 होगा, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन 4 हो जाएगा, ठीक है। अब मिलाइए फिर से Al1 Cl3, यहां Cl3 है मगर यहां Cl4 हो रहा है, ठीक है। तो हमको अब इस Cl में भी बढ़ाना पड़ेगा, तो यहाँ पे इसको बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा 2 कर देते हैं, तो Cl यहाँ पे 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी Cl6 कर दीजिए। देखिए आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा तो धीरे धीरे आपको क्लियर होगा, ठीक है, एक ही बार में क्लियर नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए Al यहाँ पे मगर 2 है, 2 हो गया Al, तो Al को भी धीरे से बढ़ाइए, 2 कर दीजिए। अब Al2 क्लियर। फिर आते हैं Cl6, Cl यहाँ पे 3 2 6, Cl भी 6 हो गया। हाइड्रोजन यहाँ पे 6 है, मगर हाइड्रोजन है तो 4 ही पुर रहा है, इसको भी 6 कर दीजिए, तो 3 2 6। फिर से मिला लीजिए Al2, उसके बाद Cl6, Cl3 2 6, ठीक है। हाइड्रोजन 6, हाइड्रोजन भी 6, यानी ये भी डन। क्लियर है, समझ में आ रहा है। मैं बार बार बोल रहा हूं, आप लोग स्टेप बाय स्टेप जाइएगा, ठीक है। 2-3 बात मेरे याद रखिएगा, पहले मेटल, फिर नॉन मेटल, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन, ठीक है। उसके बाद इवन जब भी रहेगा तो कोशिश कीजिए, और जब भी रहेगा तो उसको कोशिश कीजिए इवन नंबर लाने का। क्लियर है, आगे देखिए। अब यहाँ पे देखिए Na, पहले Na को लेंगे, H को तो बाद में लेंगे, पहले Na को लेते हैं। Na 2 है, Na यहाँ पर कितना है, 1 है, इसको 2 कीजिए, Na2 क्लियर। CO3 को लीजिए, फिर CO, अच्छा ऑक्सीजन यहाँ पे आ रहा है, देखिए ऑक्सीजन को बाद में लेंगे। Cl को लीजिए, Cl1, Cl यहाँ पे कितना है, 2 है, तो Cl को भी 2 कीजिए। पहले मैंने Na को लिया, Na2, ठीक है। फिर Cl 2 था, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl2, ठीक है। अब देखिए, अब लेते हैं किसको, अब लेते हैं कार्बन को। कार्बन कितना है, 1, यहाँ भी कार्बन 1 है, कोई चेंज का जरूरत नहीं है। ऑक्सीजन, कार्बन के बाद अब हम लोग लेंगे किसको, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, कितना ऑक्सीजन है, 3 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 और 1, 3, यहाँ भी ऑक्सीजन 3 पूर रहा है, छोड़ दीजिए। फिर आगे देखिए, अब देखिए ये Na हो गया, Cl हो गया, Na को फिर से मिला लीजिए, Na2, Cl2, ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 2 1 3। अब हाइड्रोजन का बारी, हाइड्रोजन के देखिए 2 हाइड्रोजन यहाँ है, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 ही है, यानी डन। क्लियर, समझ में आ रहा है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं फटाफट, ठीक है। चलिए यहाँ पे C7 है, यहाँ पे देखिए C7 है, यहाँ पे C कितना है, 1 है, 7 कीजिए इसको, ठीक है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन लास्ट में, पहले मैं बता चुका हूं, पहले C7 हो गया, यहाँ भी C7 हो चुका है। ऑक्सीजन को देखिए 2 2 4, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 1, ठीक है, और यहाँ पे कितना है, 14, यहाँ पे कितना है, 14। अब आप खुद सोचिए कि आप यहाँ पर कितना हो रहा है, 7 दूना 14, 1 15 हो रहा है, कितना हो रहा है, 15 हो रहा है, और यहाँ पे कितना हो रहा है, 4 हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए 15 हो रहा है, तो आप इसको थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, यहाँ इधर भी बढ़ाइए, इधर भी बढ़ाइए, मतलब आपको क्या करना है, धीरे धीरे प्रोग्रेस करना है। क्लियर है, एक ही बार मत बढ़ाइएगा। देखिए यहाँ अगर 15 पुर रहा है तो उनको यहाँ पे तो लगभग 15 के लगभग ले जाना है, तो 15 के लगभग ले जाइए। मान लीजिए यहाँ पे हम कर देते हैं 7, तो 7 दूना 14, 15 16 हो रहा है, और यहाँ पे देखिए आप 15 हो रहा है, ठीक है, वहां पे 16 हो गया, इवन नंबर कर दिया मैंने उधर, 15 के लगभग इवन नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, ऑड है, ऑड को मैंने पहले ही बता दिया कि इसको इवन करने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे 7 दूना 14, और यहाँ पे इसको भी 2 बना दीजिए, तो यहाँ पे देखिए 14 और 2 16, अब हो गया एक इवन। अब यहाँ पे देखिए 7 दूना 14 और 2 16, यहाँ पे 7 दूना 14 2 16। अब फिर से मिला लीजिए, C7, ठीक है। ऑक्सीजन 7 दूना 14 और 2 16, यहाँ पे 7 दूना 14
और 2 ऑक्सीजन 16। ठीक है, ऑक्सीजन भी हो गया। अब हाइड्रोजन को मिला लीजिए। हाइड्रोजन यहाँ पे 6 है, मगर हाइड्रोजन यहाँ तो 4 ही है। हाइड्रोजन वहां पे 6 था, यहाँ पे कितना है? 4 ही है। तो हाइड्रोजन को भी कर दीजिए 6, तो 3 कर देंगे तो 3 2 6 हो जाएगा। क्लियर है? फिर से पीछे जाइए, मैंने आपको बताया था, फिर से रिटर्न आइए। C7 ऑक्सीजन 7 दूना 14, 15 16। यहां पे ऑक्सीजन कितना हो रहा है? 3। ठीक है, 3 यहां पर और यहां पे 14, यहाँ फिर ऑड आ रहा है। फिर क्या आ रहा है? ऑड आ रहा है। तो जब भी ऑड आए फिर इसको इवन करने की कोशिश कीजिए। यहां पर देखिए 3 और 7 14, यहाँ पे 17 हो रहा है। इसको आप ऑड कर दीजिए। तो यहां हम कर देते हैं। अच्छा एक बात बताइए, अगर यहाँ पे 3 है, इसको हम ऑड करेंगे तो बढ़ेगा, हाइड्रोजन भी बढ़ जाएगा। तो यहां भी आप क्या कीजिए? बढ़ा दीजिए। देखिए मैं बात समझिए मेरा बात को। अगर हम लोग यहाँ पे बढ़ाएंगे, अगर यहाँ पे बढ़ाएंगे तो हाइड्रोजन भी तो बढ़ेगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन वहां भी बढ़ाना पड़ेगा। तो आप वहां मिनिमम नंबर लीजिए 2, मान लीजिए यहाँ हम लोग लिख दिए 2, तो 6 दूना 12 हो रहा है हाइड्रोजन। तो यहाँ भी हाइड्रोजन होना चाहिए 12। अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ लिख दे 6, तो 6 दूना 12 हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे फिर से देखिए C7, C 7 दूना 14 हो रहा है। C कितना हो रहा है? 7 दूना 14, तो यहां भी C 14 होना चाहिए ना। 14 कर दीजिए, C 14। अब फिर देखिए ऑक्सीजन कितना हो रहा है? 7 दूना 14, 14 और यहाँ पे 4, 14 4 18 हो रहा है। ऑक्सीजन कितना हो रहा है? 18। अब यहाँ ऑक्सीजन जोड़ लीजिए। अब देखिए 14 दूना 28, 28 और 6, 28 और 6 कितना हो जा रहा है? 34 हो जा रहा है, 34 हो जा रहा है, ज्यादा हो जा रहा है। आप भी इसको ज्यादा बढ़ाइए। आप क्या कीजिए? देखिए यहाँ पे हम लोग 4 है, 34 करना है। यहाँ पे 34 हो रहा है। देखिए 14, यहाँ पे कितना हो रहा है? 6, यानी 34। तो 34 कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे 4 हो रहा है, अगर यहाँ पे 30 हो जाए तब ना 34 करेंगे। तो 30 करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे? 15 से गुना कर देंगे। ऑक्सीजन भी अब हो गया 34, 15 दूना 30 और 4 34। यहां भी ऑक्सीजन 28 और 6 34। क्लियर है? फिर से मिला लीजिए। सी हो गया 7 दूना 14, सी भी 14। क्लियर है? उसके बाद क्या कहता है? ऑक्सीजन हो जाएगा यहाँ पे 34, यहाँ भी 34। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पे 6 दूना 12, यहाँ भी हाइड्रोजन 6 दूना 12। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, फिर यहां पे लीजिए Fe यहां पे 2 है। Fe कितना है? 2 है। यहां पे Fe 1 है, इसको 2 कीजिए। ठीक है, अब आइए SO4 जो है ब्रैकेट में है, इसका मतलब सब में है। ठीक है, SO4 यहां पर कितना है? SO4 3 है। SO4 कितना है? 3 है। यहां पे SO4 कितना है? एक ही बार है। SO4 यहाँ पे देखिए 3 है, SO4 एक साइड कंबाइन, ब्रैकेट मतलब कंबाइन है। यहाँ SO4 3 है, यहाँ SO4 एक ही है, इसको भी 3 कीजिए। ठीक है, क्लियर है? फिर से मिलाइए Fe2 ठीक है। SO3 है, SO3 हो गया, SO3। अब आते हैं K में। K 1 है, यहाँ पे K कितना है? 6 है। K कितना है? 6 है। यहाँ भी K को 6 कीजिए। फिर से मिला लीजिए Fe2 SO4 जो है 3 है, SO4 यहां भी 3 हो गया। K 6 है, K 6 हो गया। OH यहां पर कितना है? देखिए OH साथ में है, OH 3 दूना 6 है। OH यहां भी देखिएगा तो 6 है। क्लियर है? यानी ये भी डन। आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखिए Ca3, यहां पर Ca कितना है? 1 है, इसको भी 3 कर दीजिए। अब देखिए, मगर यहां पे एक बात ध्यान दीजिएगा, यहां पे 3 हो गया। एक बात ध्यान दीजिएगा कि जब यहां 3 करेंगे हम लोग तो O देखिए कितना हो जाएगा? 3 3 9 हो जाएगा, यहां 10 19 हो जाएगा, यानी ऑड नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑड नंबर। तो हम लोग को तो ऑड नहीं करना है, ऑड नहीं करना है। तो अगर हम लोग यहाँ पे 4 करेंगे तो O ठीक है, 4 3 12 हो जाएगा, Ca 4 हो जाएगा। मगर यहाँ पे भी 4 Ca नहीं होगा, तो हम लोग यहाँ करेंगे पहले Ca को 2 करेंगे। समझ में आ रहा है आप लोग को? मैं यहाँ पे ऐसा क्यों कर रहा हूं?
देखिए अगर यहाँ 3 लगती तो ऑड नंबर आया था, हम लोग ऑड नहीं चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे Ca हो गया 6, तो यहाँ भी Ca को 6 कर देते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए ऑड नहीं आ रहा, 6 3 18 8 10, ऑक्सीजन भी 18 10 28 हो जा रहा है, ठीक है। Ca भी 6 हो रहा है, यहाँ भी Ca 6 है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, P देखिए, P यहाँ पे कितना है, ये P यहाँ पर है 2 और 2 दूना 4, यहाँ भी P कितना है 4 है, ठीक है। SI यहाँ पर 1 है, यहाँ पे SI 6 है, इसको भी 6 कर लीजिए। अब देखिए SI 6, Ca 6, Ca 6, SI 6, SI 6, P कितना, तो 2 और 2 दूना 4 P, यहाँ भी 4 P, ठीक। ऑक्सीजन कितना, तो 6 3 18 और 10 28, 6 दूना 12, यहाँ पर ऑक्सीजन 12 है, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 12 और 16 28, यानी ये हो गया डन। क्लियर है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट चलते हैं आगे, देखिए के देखिए यहाँ पर एक, यहाँ पर एक नहीं, एक यहाँ है, एक यहाँ है, 2 है, ठीक है। तो हमको यहाँ पर 2 करना पड़ेगा, चलिए 2 कर दिए पहले। अब के यहाँ 2 है, यहाँ भी के 2 है। फिर Cl देखिए, Cl यहाँ पे कितना है 2, Cl यहाँ भी 2 है, ठीक है। ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन अब Cl के भी हो गया 2, यहाँ भी के हो गया 2, Cl यहाँ पे 2, यहाँ पे Cl 2। ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन अगर आप देखिएगा तो 3 2 जा 6 ऑक्सीजन हो रहा है, और वहां ऑक्सीजन कितना है 4 है, यहाँ ऑक्सीजन हो रहा है 3 2 जा 6, और वहां पे कितना है 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा हम लोग को, समझ में आ रहा है हम लोग को। चलिए अब देखिए, अगर यहाँ पे हम लोग 2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2, तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 4 दूना 8, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना होगा 3 दूना 6। अगर हम लोग यहाँ पे 3 लिखेंगे तो ऑड नंबर हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा ऑक्सीजन। हम लोग को तो ऑड चाहिए नहीं, हम लोग को इवन चाहिए, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 4, 4 3 12, यहाँ ऑक्सीजन हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना होता है 4 दूना 8 हो रहा है, तो यहाँ भी 3 कर दीजिए, 4 3 12, ऑक्सीजन अभी यहाँ भी 12 हो गया। फिर से देखिए K4, अब मगर यहाँ देखिए K4, यहाँ पे 3 के यहाँ पर, 1 के यहाँ पे, K4। Cl 4, Cl 3 यहाँ पर, 1 यहाँ पे 4, ठीक है। O 4 3 12, O 4 3 12, ये भी डन। क्लियर है, समझ में आ रहा है दोस्तों, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखिए Al यहाँ पे कितना है 2 है, यहाँ पे Al कितना है 1 है, इस Al को 2 कीजिए, ठीक है। आगे फिर देखते हैं Al2, ठीक है। SO4 के ठो यहाँ पर 3 ठो है, ठीक है। यहां पर SO4 ऐसे आप देख लीजिए, SO4 कितना यहां पर 1, यहां पे SO4 कितना 3, तो इस SO4 को भी तो 3 करना पड़ेगा, इस SO4 को 3 कर दीजिए, ठीक है। Al2 SO3 है, यहाँ पे देखिए SO4 3 है, तो यहाँ SO4 भी 3 हो गया। उसके बाद Ca कितना है यहाँ पर 1, यहाँ पे Ca कितना है 3, तो इस Ca को भी तो 3 कीजिए, 3। फिर से मिलाइए Al2 SO4 3 है, SO4 यहाँ पर भी 3 हो गया। Ca कितना है 3, Ca यहाँ भी 3 है। OH कितना है 2 या 6 है, OH यहाँ भी 3 दूना 6 है, यानी ये भी हो गया डन। समझ में आ रहा है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। देखिए Mn1 है, Mn1, ठीक है, Mn1, ठीक है। Cl, Mn के बाद O और H को तो लास्ट में लेना है। Cl यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पे Cl 2 है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ पे, यानी 4 Cl है, तो इसको भी 4 कर दीजिए। क्लियर है, Cl हो गया 4। फिर से मिलाइए Mn1 Cl 2 2 दूना 4, Cl 4, डन। आगे बढ़ते हैं, अब ऑक्सीजन में जाएंगे। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, मगर यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 1 है यहाँ पर, बस इसको भी 2 कीजिए, ऑक्सीजन 2 हो गया। फिर से मिलाइए Mn1 Cl 4, Cl 2 2 4, Cl भी ठीक है। ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन यहाँ पर 2, ठीक है। अब आते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है 4,
हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 2 दूना 4 यानी डन। क्लियर है। नेक्स्ट में चलते हैं नेक्स्ट में चलते हैं C2H6O2 है ना। तो पहले C2 को लेंगे, C यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे C कितना है 1, 2 कीजिए इसको, C यहाँ भी 2 गया, यहाँ भी 2 हो गया, ठीक है, सिंपल। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ऑक्सीजन, उसके बाद ऑक्सीजन को देखेंगे। ऑक्सीजन को देखिए, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 1, इस एक को 2 कीजिए, अब ऑक्सीजन भी 2 हो गया। फिर से मिलाइए C2, ठीक है। ऑक्सीजन कितना 2, अच्छा 2, ऑक्सीजन यहाँ भी था ना, ठीक है। एक सेकंड फिर से एक बार देख लीजिए दोस्तों, इसको मिटा देता हूँ। C कितना 2, यहाँ भी C 2, ऑक्सीजन कितना 2, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 2 दूना 4 और 1 5 है। फिर ऑड आ रहा है, ऑड को भाई इवन में बदलिए तो 2 बना दीजिए, ऑक्सीजन भी 2 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर भी 2 हो गया, 4 यहाँ पे 2 दूना 4 और 2 6 हो गया। यहाँ पे कितना ऑक्सीजन 2 है, इसको 6 कीजिए, ठीक है। फिर से मिलाइए C2, ठीक है। ऑक्सीजन 3 दूना 6, 4 और 2 6, ठीक है, ऑक्सीजन भी डन है। अब हाइड्रोजन में आते हैं, लास्ट में हाइड्रोजन यहाँ पे 6 है, मगर अगर यहाँ देखिएगा तो हाइड्रोजन बस 4 है, इसको 6 करना पड़ेगा ना हाइड्रोजन को। अच्छा एक और बात ध्यान दीजिए, अगर हम लोग हाइड्रोजन को 6 बनाने के लिए यहाँ तो 3 से गुना करना पड़ेगा 6 बनाने के लिए। अगर हम लोग यहाँ पे 3 से गुना करते हैं तो हाइड्रोजन तो 6 हो जाएगा, मगर ध्यान दीजिएगा तो ऑक्सीजन ऑड में चला जाएगा। देखिए 3 ऑक्सीजन यहाँ और 4 3 7, तो ऑड में हमको जाने नहीं देना है, हमको इवन में रखना है, ठीक है। उधर इवन है तो इधर भी इवन में रखना है। तो यहाँ पे अगर 4 लगाएंगे, कितना लगाएंगे 4, तो अब हो जाएगा ऑक्सीजन इवन में 4, इधर 4 8 हो जाएगा। मगर अब एक बात और ध्यान दीजिए कि अगर यहाँ पे हाइड्रोजन 6 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 8 हो रहा है, यानी इसको बढ़ाना पड़ेगा। इसको बढ़ाने के लिए आगे कम से कम 2 तो लगाएंगे ना, 2 लगाएंगे तो 6 दूना 12 हो जाएगा हाइड्रोजन। तो यहां भी हम लोग हाइड्रोजन को 12 कर देते हैं, ठीक है। 6, अब हाइड्रोजन 6 हो गया, हाइड्रोजन कितना हो गया 12, हाइड्रोजन यहाँ भी 12। फिर से मिला लीजिए। अब देखिए C यहाँ पर कितना हो गया 2 दूना 4, यहाँ पे C कितना है 2 ही है, इसको भी 4 कीजिए, C4। फिर ऑक्सीजन में आइए, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर 3 दूना 6 ऑक्सीजन है, 3 दूना 6 ऑक्सीजन। यहाँ ऑक्सीजन कितना है 8, 4 दूना 8 और 6, 8 6 14 है, 8 6 14। तो हमको यहाँ पे 14 करना है ना, 14 करने के लिए क्या करेंगे 2 को किससे गुना करेंगे 14 हो जाएगा, तो 7 से, ठीक है। क्लियर। फिर से मिला लीजिए। अब हाइड्रोजन तो बराबर था ही, फिर से मिला लीजिए। C4 ऑक्सीजन 7 दूना 14, 4 दूना 8 और 6 14, ठीक है। हाइड्रोजन 6 दूना 12, हाइड्रोजन 6 दूना 12 यानी डन। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सबको आप इसी तरह करना। देखिए इसमें एक क्वेश्चन जैसे ये वाला क्वेश्चन है 18 नंबर जो क्वेश्चन है, ये आप 22 से भी बना सकते हैं, 22 एक तरीका होता है 22 करके भी, और आप इसको नॉर्मल भी बना सकते हैं जैसे मैं आपको बता रहा हूं। बस आप ऑड इवन का ख्याल रखिए, इवन होने ऑड होने मत दीजिएगा। ऑड होगा, अगर दोनों तरफ ऑड है तब सही है, अगर एक तरफ ऑड है तो उसको फटाक से इवन करने की कोशिश कीजिए। बस इतना कीजिए, आराम से बन जाएगा, मतलब मक्खन आराम से। चलिए देखते हैं इसको भी। Fe कितना 1, यहाँ पे Fe कितना 2, फटाक से इसको 2 बनाइए, ठीक है। अब Fe भी 2 हो गया, यहाँ भी 2। S कितना है यहाँ पे देखिए, S 2 दूना 4 है, यहाँ पे S कितना है 1 ही है, 4 बनाइए इसको भी, S भी 4 हो गया, यहाँ भी 4 यहाँ भी 4। क्लियर। फिर से मिलाइए Fe2 S4। अब आते हैं ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन में देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, मगर यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 3, और यहाँ हो गया 4 दूना 8, 8 और 3 11 हो रहा है भाई, तो यहाँ पे ऑड जा रहा है, इसको आप इवन बनाइए। अब फिर से जोड़ लीजिए, ऑक्सीजन 3 दूना 6 और 8 14 ऑक्सीजन हो रहा है। कितना हो रहा है देखिए 4 दूना 8 हो रहा है, 4 दूना 8 ऑक्सीजन, और यहाँ पे 6 यानी 14 हो रहा है। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, इसको 14 बनाइए 7 डाल के, ठीक है। फिर चेक कीजिए, फिर धीरे धीरे बढ़ेगा, ठीक है। फिर चेक कीजिए,
Fe यहाँ पर 2 है, मगर यहाँ पे Fe कितना हो गया है, 2 दूना 4 हो रहा है, इस Fe को 4 कीजिए, फिर से मिलाइए, Fe4 Fe4, क्लियर। S कितना है, 4 दूना 8, S कितना है, 4 दूना 8, मगर यहाँ पे S कितना है, 4 ही है ना भाई, इस S को भी 8 कर दीजिए, फिर से मिलाइए, Fe4 ठीक, S8 ठीक। ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना हो रहा है, 8 दूना 16 यहां से हो रहा है, अरे यार मार्कर, 8 दूना 16 यहां से हो रहा है, और यहां से कितना हो रहा है, 3 दूना 6, यानी 16 और 6 22 हो जा रहा है, कितना हो जा रहा है, 22। तो यहाँ भी ऑक्सीजन 22 चाहिए ना भाई, तो 2 में क्या गुना करेंगे जो 22 होगा, 11 गुना करेंगे, ठीक है, 11 दूना 22 हो जाएगा। फिर से मिला लीजिए अब, Fe4 ठीक है। S कितना है, 4 दूना 8, H कितना है, S8 ठीक है। ऑक्सीजन 22 यानी डन, क्लियर है। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, वो आप खुद बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। 18 क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं, ठीक है। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको आप बना लीजिएगा। इस क्वेश्चन को आप खुद बनाइएगा, घर में ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरा चैनल वीडियो जो है थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूं और अच्छे अच्छे वीडियो बना सकूं, अच्छा कंटेंट ला सकूं, ठीक है। और कमेंट जरूर करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, ठीक है। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।